Hello, and welcome to the official YouTube channel of Medha Redefined। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी प्यारे बच्चों का। कैसे हैं आप सब लोग? पिछले 1-1.5 महीने से हम और आप as team we are doing everything that we can do आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए। हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उससे दुगनी मेहनत आप हमारे साथ कर रहे हैं, और एज अ टीम हमें ये पूरी उम्मीद है कि इस बोर्ड्स में हम वो सब करेंगे जो हम चाहते हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 महीनों के वक्त के दौरान जहां हम लगातार आपके लिए मैथ, साइंस और बाकी सब्जेक्ट्स की लाइव सेशंस लेकर आ रहे हैं, वहां हमें मौका नहीं मिला कि हम आपके लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। और ये शायद 1.5 महीने बाद पहले हमको इस चैनल पर 1.5 महीने बाद शायद हम कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। लाइव सेशंस तो हमने बहुत सारी की है और हम लगातार करेंगे भी आगे। लेकिन आई गेस इस पूरे टाइम जहां हम तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस की, एज मेंटर्स, एज एजुकेटर्स, पूरे मेधा रीडिफाइंड की टीम, जहां हम आपको सब्जेक्ट के परव्यू में तो हम आपको बताते ही हैं कि आपको क्या करना है मैथ्स के लिए, आपको क्या करना है साइंस के लिए, व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू नॉट डू। लेकिन मेरे ख्याल से इस क्षेत्र में, इस फील्ड में बीइंग फॉर द पास्ट 12 इयर्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने प्यारे क्लास 10th के बच्चों को एक स्ट्रेटेजिक तौर पर, एक इमोशनल तौर पर ही तैयार करें। क्यों? क्योंकि सच बात यह है कि फॉर ऑल द पीपल ऑफ क्लास 10th, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, ये आपकी जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। When you're going to appear for your first board examinations tomorrow, it's going to be a big day। है ये बड़ा मौका, और उस चीज के लिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको बताएं, क्योंकि हम पिछले 10-12 साल से इस फील्ड में हैं और n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने हमसे बोर्ड्स के एग्जाम दिया, हमारे साथ बोर्ड का एग्जाम्स दिया है। हमें पता है कि लोग इमोशनल प्लेन पे, स्ट्रेटेजिक तौर पे कहां फेल करते हैं, कहां गलतियां करते हैं। उन कुछ बातों को लेकर हम मेधा रीडिफाइंड की टीम आपके सामने आज हाजिर है। हम आपको बताएंगे आज वो कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको एग्जाम से पहले, एग्जाम के दौरान और एग्जाम के बाद जिन बातों का ख्याल रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। आज यहां पर कुछ पढ़ाई की बात नहीं होगी, वो तो हम लगातार पिछले 1-1.5 महीनों से कर रहे हैं। कल शाम से हम फिर शुरू करेंगे जब आपके साइंस की प्रिपरेशन शुरू होंगी। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है कि वाकई में ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा स्टेज है। थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली आफ्टर क्लास 10th फॉर यू किड्स। आप स्ट्रीम्स चूज करेंगे, एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली फॉर यू। तो शुरू करते हैं वो कुछ डूज एंड डोंट्स जो आपको ख्याल रखने एग्जाम के दौरान, एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद। तो मेधा रीडिफाइंड की टीम आपके लिए लेकर हाजिर है एग्जाम्स आर फाइनल वर्ड टू आवर बिलवेड क्लास 10th स्टूडेंट्स, क्लास 10th के प्यारे बच्चे। देयर आर सम डूज एंड डोंट्स, कुछ डूज एंड डोंट्स जिनका ख्याल आपको रखना है एग्जाम के दौरान, एग्जाम से पहले और एग्जाम के बाद। मैं पहले एग्जाम के दौरान की बात करूंगा। Let's see and look at some points जिन चीजों का आपको बहुत स्पेसिफिकली ख्याल रखना है, और वो मैं पॉइंटर्स के तौर पर पीछे स्क्रीन पर लिख कर लाया हूं आपके लिए, जहां आपको कुछ बातों का ख्याल रखना। ये बातें आप फॉलो करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा, ये हम गारंटी दे सकते हैं, बात मानिए। लेट्स बिगिन इट गाइस। पहली बात, कैरी ऑल द इंपॉर्टेंट बिलोंगिंग्स फॉर योर एग्जाम्स केयरफुली। जो भी चीजें आप एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं, वो एडमिट कार्ड, वो स्टेशनरी, वो पेन, वो पेपर, वो फोटोग्राफ, प्लीज मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, एक रात पहले आप उस बैग में वो सारी चीजें केयरफुली रख लीजिए जो आप कल कैरी करने वाले हैं। और सुबेरे उठिए तो गिव इट अ रीचेक, प्लीज गिव इट अ रीचेक कि सारी चीजें हैं कि नहीं। हमारी पेरेंट्स से भी हमारी ये दरखास्त है कि प्लीज अपने बच्चों से ये बात पहले कहिए, बाकी तैयारी व्यारी तो सब हो गई, ये बात पहले कहिए कि चेक करो एडमिट कार्ड रखा कि नहीं, चेक करो पेन रखी कि नहीं, चेक करो फोटो रखा कि नहीं। क्योंकि बात मानिए, अगर ये चीज शुरुआत में गड़बड़ हो गई ना, तो आपको पूरा टेम्पो, अरे भाई एडमिट कार्ड, अरे पेन भूल गया, पूरा टेम्पो बिगड़ जाएगा, आपको पूरा टेम्पो बिगड़ जाएगा एग्जाम का। तो ये नहीं करना है। डू टेक केयर ऑफ ऑल द बिलोंगिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर, दैट यू नीड टू कैरी फॉर द एग्जाम्स केयरफुल। पहली बात। दूसरी चीज, द फर्स्ट एग्जाम इज की टू सेट द टोन। आपकी ये पूरी जर्नी बोर्ड एग्जामिनेशंस की 6-7-8 पेपर की जर्नी है, जो इसमें पहला एग्जाम है कल आपका इंग्लिश का एग्जाम,
वो सबसे अहम है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका पूरा टोन सेट करेगा, पूरा आपका रिदम सेट करेगा फॉर द एंटायर बोर्ड जर्नी। कि आपका पहला पेपर ठीक हो गया ना, तो फिर आप कहोगे भाई सही है, डर लग रहा था पहला पेपर है, अब तो कुछ नहीं है, ये तो वैसा ही है जैसे क्लास 9 था, जैसे क्लास 8 का फाइनल एग्जामिनेशन था, कुछ नहीं। देन एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू फॉलो इज गोइंग टू बी वेरी गुड। इंग्लिश का पेपर है, हल्के में मत लेना बच्चों प्लीज। अरे इंग्लिश है देख ना ना, बिल्कुल मत करना, पहला एग्जाम है, ये बात ध्यान रखो। इट इज वेरी नेसेसरी टू सेट द टोन, तो टेक केयर ऑफ दिस एग्जाम वेरी केयरफुल। अगली बात, अब चूंकि हम इस फील्ड में पिछले 10-12 सालों से हैं, बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया है, कुछ बातें, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला वाला, प्रेफरेबली डोंट स्टार्ट विद एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव सेक्शंस, ये टू हिज ओन है। देखिए ये आप पे निर्भर कर रहा है, लेकिन हम आपको रिकमेंडेशन के तौर पे बता रहे हैं कि प्लीज आप ऑब्जेक्टिव वाले सेक्शन से, सेक्शन ए से मत शुरू करिए, आप डिस्क्रिप्टिव वाले से शुरू कीजिए, सेक्शन डी 5 मार्कर्स। इसके मैं 2-3 कारण आपको बताऊंगा। पहला कारण देखिए, जैसे जब आप पेपर कर रहे हैं और लेट्स रेडी बी रेडी फॉर ऑल द इवेंचुअलिटी, मान लीजिए किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली आपका पेपर छूट रहा है, मान लीजिए आप टाइम पे, यू नॉट एबल टू कंप्लीट योर पेपर ऑन द टाइम, क्या आप एक 5 नंबर का सवाल छोड़ना चाहेंगे, आप 1 या 2 नंबर का सवाल छोड़ना चाहेंगे, क्या छोड़ना चाहेंगे? बट ऑब्वियसली आप एक या 2 मिस हो जाए, 5 ना मिस हो, ठीक। और एमसीक्यूज है ना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं बोर्ड से, 1-2 तुक्का मार देना, किस्मत अच्छी हुई, इफ यू फॉर्चुनेट इनफ सही हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर छूटे, पेपर हमको पूरा करना, और उस बात पर हम आ रहे, पेपर हमको पूरा करना, ये दिमाग में बात रखनी, 15 मिनट पहले पेपर कर, लेकिन मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली ना हो, तो व्हाट यू वांट टू मिस, अ 5 मार्कर और 1 मार्कर? डेफिनेटली 1 मार्कर, 5 मार्कर मैं चाहूंगा। दूसरी बात, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है, सेक्शन डी है, वहां आप साफ लिखना चाहते हो, सुंदर, प्रेजेंटेशन मैटर्स, वहां आप सुंदर लिखना चाहते हो, साफ साफ लिखना चाहते हो, आप थके हुए नहीं होना चाहते, तो आप उससे पहले शुरू करो ना। आपने पूरा पेपर किया सेक्शन ए और अंत में पहुंचे सेक्शन डी, थक गए, वो आपको सबसे नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन, सारी बातें बहुत स्पेसिफिक तौर पे बहुत अच्छे से लिखनी है, तो सबसे पहले वो सेक्शन शुरू करो जिसमें ज्यादा लिखना है, डी शुरू करो, 5 मार्कर, फिर आप सी पे आओ 3 मार्कर, फिर आप बी पे आओ 2 मार्कर, फिर केस स्टडी, एंड देन इवेंचुअली कम टू सेक्शन ए दैट इज एमसीक्यूज। अब ये टू इज ओन है, अगर किसी को बहुत क्लैरिटी है, नहीं मेरा पेपर नहीं छूटा, मैं तो आधे घंटे पहले खत्म कर दूंगा, प्लीज आप एमसीक्यू से शुरू करिए, प्लीज आप एमसीक्यू से शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप शुरू करिए एमसीक्यू से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा रिकमेंडेशन एज मेंटर ये है कि आप डिस्क्रिप्टिव से शुरू करिए, वो आपके लिए फायदेमंद रहे। अगली बात, अलॉट टाइम टू द सेक्शंस ऑफ द पेपर प्रायरली। अब आप जब आप तैयारी कर रहे थे, आप 10 दिनों से, पिछले 1 महीने से आपने सैंपल पेपर्स लगाए होंगे, आप दिमाग में पहले ये क्लियर कर लो कि मैं सेक्शन डी को आधा घंटा दूंगी, मैं सेक्शन सी को इतना टाइम दूंगा, सेक्शन बी को 20 मिनट, सेक्शन केस स्टडी को 25 और सेक्शन ए को 40 मिनट। प्लीज अलॉट टाइम टू द सेक्शंस ऑफ द पेपर प्रायरली, वो पहले आप सोच के जाइए, वो आप सोच के जाओगे और सोच के जाइए एंड स्टिक टू दैट, फॉलो इट फॉर द सैंपल पेपर्स यू आर सॉल्विंग, फॉलो इट फॉर एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग बिफोर द एग्जाम, और वहां एग्जाम हॉल में उस पर स्टिक करिए, प्लीज उस पर स्टिक करिए। आप ऐसे करो कि मेरे पास अंत में 15 मिनट बच जाए, और उस पर स्टिक करो, वो फायदा होगा आपका। वरना आप एक सेक्शन में बहुत लगा दोगे, दूसरे सेक्शन में आपके पास टाइम ही नहीं है करने के लिए, बहुत ये मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम बहुत ही, इसीलिए ये वीडियो लेकर आए हैं। मिस मैनेजमेंट ऑफ टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तो आपको वो पहले कर लेना कि सेक्शंस को टाइम पहले आपको अलॉट कर लेना अपने दिमाग में, ये करूंगा 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट ऊपर नीचे हो गया, इतना नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन ये आप पहले कर लो, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगली चीज, presentation in the exam matters and I'm saying it specifically, it matters। कोई भी ये कह रहा भाई लिखा सही है, क्या फर्क पड़ रहा, नंबर तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। लिखे हो और एग्जामिनर को नहीं समझ में आ रहा, ये एकदम एग्जामिनर के प्रेरोगेटिव पर है, वो नंबर देना चाहेगा तो देगा, नहीं देना चाहेगा। साफ लिखो भाई, कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, पेपर मत भरो, उतना ही लिखो जितना इंपॉर्टेंट है। डू नॉट ट्राई टू फिल द पेपर, यहां भी ये भी सब लिख दूं, जो काम का नहीं है वो भी लिख देना। स्टिक टू द स्पेसिफिक थिंग्स। किसी को आप पैराग्राफ नहीं चाहिए, उनको इंपॉर्टेंट बातें चाहिए, कीवर्ड्स लिखिए, अंडरलाइन करिए, हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन रखिए। एंड आई एम नॉट बीइंग पार्शियल टू एनीवन, लेकिन मैं लड़कों से स्पेसिफिकली ये कहना चाहता हूं, एंड दिस इज व्हाई गर्ल्स आउटडू बॉयज इन दिस फील्ड ऑफ प्रेजेंटेशन, क्योंकि उनके पास एक तरीका है, उनके पास एक मेथड है प्रेजेंटेशन का, वो हमेशा अच्छा है। लड़के
ये करते हैं, अरे लिख दिया भाई, राइटिंग से क्या होता है? होता है भाई, होता है। ढंग से लिखो, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। एग्जामिनेशन को नहीं समझ में, नहीं नंबर दे, कुछ नहीं कर पाओगे कोई लोग। नहीं समझ आया, नहीं देंगे। तो प्रेजेंटेशन मैटर्स, प्लीज अच्छे से लिखिएगा। एक पेपर है, अच्छे से लिखिए, खास तौर से इंग्लिश के पेपर, बहुत साफ सुथरा अच्छे से लिखना। द नेक्स्ट पॉइंट, कैरी अ वॉच एंड कीप नोट ऑफ द टाइम। अब देखिए ये इफ यू कैन अफोर्ड, ठीक है, वैसे एग्जामिनेशन हॉल जिसमें होगा वहां एक वॉल क्लॉक लगी होगी और आपके लिए सब कुछ होगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और एग्जामिनर आपको टाइम बताता रहता है, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप एक रिस्ट वॉच कैरी करो, रिस्ट वॉच कैरी करो, क्योंकि आपको फिर अंदाजा रहेगा, अच्छा सेक्शन है आधा घंटा, अच्छा सेक्शन भी मेरे पास, अच्छा इतना टाइम हो गया, आपके पास रहेगा, पूछना ही नहीं किसी से, क्योंकि वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पेपर्स, खास तौर से इंग्लिश और मैथ्स में, मैं ये बहुत स्पेसिफिकली कह रहा हूं, पेपर छूटता है, पेपर छूटता है, और फिर आपको बहुत दुख होगा, भाई आता था नहीं कर पाए। कोई चीज आती हो और वो छूट जाए, बहुत दुख होगा। वो नहीं होना है, टाइम का ख्याल रखना है। सो कीप अ रिस्ट वॉच एंड कीप नोट ऑफ अ टाइम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट थिंग, don't mess up yourself in clumsy calculations, and this is, I am saying this in specific to maths और science, क्योंकि ये वीडियो पूरे बोर्ड्स के लिए है, ठीक, कि अपने आप को ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस में मत फंसाओ, मत फंसाओ। पूरा पेपर बिगड़ जाएगा एक क्वेश्चन के चक्कर में। कोई वैल्यू 9.99999 आ रही है, उसको राउंड ऑफ करो यार, 9.9 पे राउंड ऑफ करो, आंसर निकालो, आगे बढ़ो। अगर एग्जामिनर को लगेगा पूरी वर्किंग सही है, सब कुछ सही है, एक राउंड ऑफ करते वो नंबर दे देगा, इतना कोई दुश्मन नहीं बैठा है आपका, दे देगा। नहीं मुझे तो थर्ड डेसिमल पॉइंट तक लिखना, नहीं, ये सब नहीं करना है। बोर्ड का पेपर, उनको वर्किंग से मतलब, उनको आपके अप्रोच से मतलब, नंबर मिल जाएगा। मत अपने आप को क्लमजी कैलकुलेशन से फंसाना, सब कुछ रायता फैल जाएगा, ये मत करना, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, वो राउंड ऑफ करना, आगे बढ़ना, ठीक। तो क्लमजी कैलकुलेशंस में साइंस और मैथ्स के रिस्पेक्ट में कह रहा हूं स्पेसिफिकली, प्लीज अपने डोंट गेट योरसेल्फ स्टक इन क्लमजी कैलकुलेशन। द नेक्स्ट थिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीप लास्ट 15 मिनट्स फॉर रिवीजन ऑफ द पेपर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मुझे पता है कि 90-95% लोग, मैं अगर पेपर दे, मैं भी, मुझे कुछ बीच में नहीं आएगा, मैं छोड़ दूंगा, भाई अंत में देखेंगे, सबके साथ एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया, अंत में देखेंगे, एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया, अंत में देखेंगे। प्लीज 15 मिनट पहले पेपर निपटाओ, खत्म करो। आखिरी 15 मिनट कुछ छूटा हो तो वो पूरा कीजिए, अच्छे से पेपर रिवाइज कीजिए, कहीं कोई क्वेश्चन नंबर गलत तो नहीं लिख दिया, कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है, वो सारी चीजें प्लीज। फिनिश योर पेपर बिफोर 15 मिनट, रिवाइज द पेपर केयरफुली, चेक कि सब कुछ सही है कि नहीं, और खत्म करो। रखना 15 मिनट, डोंट ट्राई टू राइट टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर पेन। अरे एग्जामिनर पेपर खींचे, थोड़ा एक और लाइन लिख लो, थोड़ा और लिख लो, मत करना। इन्विजिलेटर है, गुस्सा हो गया, परेशान हो जाओगे। एग्जाम हॉल में आपके आपके जितना आपको आता है, इट्स अ टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी, एटीट्यूड एंड योर नॉलेज। इट्स नॉट जस्ट द टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। वहां बहुत खेल पर्सनालिटी और एटीट्यूड का है, बहुत ज्यादा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, और ये मैं लिखना शायद भूल गया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, नंबरिंग क्वेश्चंस की सही करना। कहीं एक क्वेश्चन कर दिया, कहीं एक क्वेश्चन कर दिया, कहीं ये मत करना। अगर कोई सेक्शन शुरू कर रहे हो तो वहीं खत्म करना, नहीं आ रहा जगह छोड़ दो, एक अंदाजा लगा लो इतना लगेगा इसमें जगह, वो छोड़ दो, वहीं करो। 21 वहां कर रहे हैं, 22 एंड में कर रहे हैं, 15 पहले कर रहे हैं, ये मत करना। कौन ढूंढेगा बैठ, किसके पास 1000 कॉपी चेक करनी होती, किसके पास टाइम है? तो ये सब मत करिएगा प्लीज, ठीक। तो 7-8 पॉइंटर्स है, कैरी ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स। फर्स्ट एग्जाम की है सेट टोन करने के लिए, डोंट स्टार्ट विद एमसीक्यूज, प्रेफरेबली टू हिज ओन, अलॉट टाइम टू सेक्शंस, ये भी टू हिज ओन, अपने हिसाब से अलॉट करिए। प्रेजेंटेशन मैटर्स, वक्त का ख्याल रखिए, रिस्ट वॉच कैरी करिए, डोंट मेस अप योरसेल्फ इन कैलकुलेशंस, नंबरिंग सही से करना, और आखिरी 15 मिनट रिवीजन के लिए रखना। अब ये कुछ बातें बच्चों और पेरेंट्स, दिस इज व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल, उस वक्त आप हैं, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आपको ये सब कुछ मैनेज करना है जो पीछे लिखा हुआ है। दिस इज व्हेन यू आर इन द एग्जाम हॉल, द डूज एंड डोंट्स दैट यू नीड टू डू। लेकिन कुछ चीजें, आई एम स्पेसिफिकली पॉइंटिंग आउट द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर बिफोर यू एंटर द एग्जाम। आज की रात, कल सुबह, ये, और मैं बहुत स्पेसिफिकली आई एम पॉइंटिंग आउट, ये जो चल रहा है ना आजकल यूट्यूब पे,
कि 4 बजे चले आना, सवेरे 5 बजे चले आना, पेपर दे देंगे। क्या क्या दिस इज sheer nonsense that is going on. दिस इज sheer nonsense. ये बहुत छोटी लड़ाई है आपकी जिंदगी की, क्लास 10th का पेपर है यार। अभी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी लड़ाइयां आने वाली। यू आर गोइंग टू फेस बिगर वॉर्स इन योर लाइफ। कल जेई का पेपर दोगे, कल नीट का पेपर दोगे, कल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे। कौन दे देगा पेपर? कौन प्रेडिक्ट कर देगा पेपर सुबह 4 बजे? 20-20, 25-25 साल से पढ़ाने वाले माइस्ट्रोस बैठे हैं जेई और नीट में, वो तो प्रेडिक्ट कर नहीं पा रहे। कौन प्रेडिक्ट कर? बहुत छोटी चीज है 10th का एग्जाम, बहुत छोटी चीज है। 6 सब्जेक्ट है, 10-10 चैप्टर है, इतना क्यों लोड लेना? कल आप नौकरी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने जाओगे, अभी तो आप लोग बहुत छोटे हो। कौन कर देगा प्रेडिक्ट? क्यों कर देगा प्रेडिक्ट? क्यों जरूरत है इसकी? भाई अगर आपने पिछले 1-1.5 महीने से, हमने और आपने टीम की तरह मदद की, 1 साल में आपने जी जान से पढ़ाई है, क्यों जरूरत है सुबह 4 बजे उठ के इंपॉर्टेंट सवाल देखने की? क्यों जरूरत है? कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी तो है, कुछ मसल मेमोरी भी तो है, कुछ वो भी तो ख्याल रखेगा। एंड आई एम स्पेसिफिकली सेइंग दिस, ये एक स्पेसिफिक डोंट है। नो वन इज गोइंग टू स्टडी आफ्टर 11 और 11:30 इन द नाइट इन एनी पेपर। किसी भी पेपर में कोई रात को 11, 11:30 बजे के बाद नहीं पढ़े। नो वन, एंड वी हैव बीन फॉलोइंग दिस फॉर इयर्स, और ये काम कर रहा है, बात मानिए। No one is going to get up at 4 and 5 in the morning and going to see this important that is going on YouTube. Don't do that, please. सही तरीका नहीं है, ये गलत प्रैक्टिस है। मान लीजिए आपने 4 से 7 के बीच में देखा कि अरे ये आया, ये आया, ये नहीं आया, ये आया, और वहां गए कुछ नहीं आया, तो वो जो सब पिछले 1-1.5 महीने में पढ़ा था सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। ये ध्यान रखना, ये गलत तरीका है। अब मिलना जो आपके बड़े भाई बहन होंगे जो जेई की तैयारी कर रहे हो, कोई नहीं बोलता अगले जिस दिन सवेरे पेपर है जाके 4 बजे बैठ के रिवाइज करो, कोई नहीं बोलता। क्यों करना है यार? टेक इट इजी, टेक इट इजी। बढ़िया से सोइए 11, 11:30 बजे, सवेरे उठिए, नहाइए, अपना फेवरेट नाश्ता करिए, मम्मी पापा का आशीर्वाद दीजिए, जाइए पेपर देने, पेपर दे के आइए, अगले पेपर की तैयारी शुरू करिए। यही तरीका होता है, यही ऐसे ही जिंदगी चलती है। ये बहुत सारी चीज है। तो नो वन इज गोइंग टू डू दिस कि 4 बजे उठ के इंपॉर्टेंट यूट्यूब पे देख लू, ये देख लू, अरे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं भाई, कुछ नहीं। अपने ऊपर भरोसा रखो यार, 1.5 महीने मेहनत की है, कैसे नहीं आएगा? नया आने तो सवाल, ठीक है? तो डू नॉट लेट बोर्ड्स टू गेट ऑन योर हेड। बोर्ड एग्जामिनेशन है वैसा ही है जैसे क्लास 9th का था, जैसे क्लास 8th का है। बड़ी चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट फेज ये है, निगलेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन हमारे सर पे थोड़ी चढ़ जाएगा बोर्ड। हम चढ़ के बैठेंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर, बताते हैं, आओ लॉ पेपर दिखाते हैं, तैयारी करके बैठिए भाई, क्या दिक्कत है? नो वन इज गोइंग टू गेट अप एंड वॉच 4 और 5 यूट्यूब। इंपॉर्टेंट प्लीज मत करिएगा। हम तो नहीं रिकमेंड करेंगे, हम नहीं लेके आएंगे कुछ सवेरे 4 बजे, ये हम आपको बहुत स्पेसिफिकली बोल रहे हैं। ठीक तरीका नहीं है, ठीक? तो दीज आर डूज एंड डोंट्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। चूंकि आप हम लोगों से इतना मेंटरशिप ले रहे, पढ़ रहे हैं, तो आपको इमोशनल और स्ट्रेटेजिक तौर पे तैयार कराना भी मेधा रीडिफाइंड की तैयारी है। और अब कल शाम इंग्लिश का पेपर देके आइए, शाम से आपके लिए साइंस की लाइव सेशन शुरू हो जाएंगी, ठीक? और हम आपके साथ अगले 20 दिन, जब तक आपके मैथ्स का पेपर खत्म नहीं हो जाता, लगे रहेंगे। ये वादा है मेधा रीडिफाइंड का। आप हमें बहुत बेहतर सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहिए। ये वीडियोस आपके लिए है, आपके पेरेंट्स के लिए है। सब लोग देखें ये 12, 15, 14 मिनट की वीडियो, और प्लीज इस प्लान पर स्टिक करें। वी होप दैट इट विल बेनिफिट यू। डू लेट अस नो इन द फीडबैक इफ दिस इज हेल्पिंग यू। आपको पसंद आई बात, ठीक? बाकी एकदम चिल, कुछ नहीं है बोर्ड्स, आराम से जाओ, मजे से जाओ, कुछ नहीं होगा। पहला पेपर किल करके आओ, we are going to meet you tomorrow. That is all the do's and don'ts that you need to take care of, and we wish you all the best to our class 10th के बच्चों। पूरी मेधा रीडिफाइंड की टीम से जाइए, पेपर किल करके आइए। कल शाम से हम और आप फिर एक टीम की तरह लगेंगे और आपके साथ बोर्ड्स की तैयारियों में वो सब करेंगे जो आप चाहते हैं, हर मुमकिन कोशिश। बाकी द रिजल्ट्स विल फॉलो। कुछ बहुत बदलेगा नहीं, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी, ये आपसे वादा, ठीक? मिलता हूं आपसे अगले लाइव सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, की स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अच्छे से सोना, अच्छा खाना, बढ़िया पेपर करना। बाय।